जय भीम दोस्तों, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। तो दोस्तों, अब मैं पढ़ लेती हूँ 377 अनुच्छेद और 378 हिंदी में। संविधान के दोनों अनुच्छेद 377 और 378 हिंदी में पढ़ती हूँ। चलें शुरू करें। 377 संविधान का अनुच्छेद क्या बताता है? 377 अनुच्छेद बताता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैंने इसको हिंदी में पढ़ दिया था पहले वीडियो में। तो 377 संविधान का अनुच्छेद बताता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध क्या है उसकी चर्चा करता है। ओह, सी सेट। तो दोस्तों, अब मैं पढ़ती हूँ 377 अनुच्छेद। 377 अनुच्छेद क्या बताता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध की बात करता है। और 378 बात करता है लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। तो इन दोनों अनुच्छेदों को हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पद धारण करने वाला भारत का महालेखा परीक्षक, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न हो चुका हो, तो ऐसे प्रारंभ पर भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो जाएगा। तब ऐसे वेतनों और अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में अनुच्छेद 148 के खंड 3 के अधीन उपबंधित है। भारत के महालेखा परीक्षक के बारे में जो बात कर रहा है ये अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 148 के खंड 3 के अधीन उपबंधित है। अनुच्छेद का 348 भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बात करता है और उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करने का हकदार होगा जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले उससे लागू होने वाले उपबंधों के अधीन अवधारित की जाए। अब मैं बात कर लेती हूँ 378 अनुच्छेद। 378 अनुच्छेद बताता है लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। 378 अनुच्छेद कहता है इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के लोक सेवा आयोग के पद धारण करने वाले सदस्य, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न हो चुके हों, तो ऐसे प्रारंभ पर संघ के लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएंगे। और अनुच्छेद 316 के खंड 1 और खंड 2 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उस अनुच्छेद के खंड 2 के परंतु के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक अपना पद धारण करते रहेंगे। ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन अवधारित है। नंबर 2 कहता है इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी प्रांत के लोक सेवा आयोग के या प्रांतों के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले किसी लोक सेवा आयोग के पद धारण करने वाले सदस्य, यदि वे अन्यथा निर्वाचित न हो चुके हों, तो ऐसे प्रारंभ पर यथास्थित
तत्स्थानीय राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य या तत्स्थानीय राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएंगे। और अनुच्छेद 316 के खंड 1 और खंड 2 में अनुच्छेद 316 के खंड 1 और खंड 2 में किसी बात के होते हुए भी किंतु उस अनुच्छेद के खंड 2 के उपबंध के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करते रहेंगे जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन अवधारित है। कौन सा अनुच्छेद है? 316 अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के उपबंध में 316 अनुच्छेद यानी 315 से तो बताता है उसके बारे में 315 और इसमें बात कर रहा है 316। किंतु अनुच्छेद के खंड 2 के उपबंध के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करते रहेंगे यानी पद पर बने रहेंगे, उसके लिए ये बात करता है अनुच्छेद 316। पद धारण करते रहेंगे जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन अवधारित है। तो आज मैंने इन दोनों अनुच्छेदों को पढ़ लिया है। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, इसकी मैंने अभी बात की है। और 378 लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध, उसके बारे में भी अभी मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा 378 का 379 और 379, 391 और 392। इनमें क्या है? 378 का बताता है आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। 379, 391 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित। 392 बताता है कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। तो फिर मैं अभी अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें 378 का और 379, 391 और 392 अनुच्छेद पढ़ूंगी। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आप लोग संविधान को पढ़ते रहें। पढ़ने के बाद आपको समाज के अंदर जाना है, गांव में, दूर दराज में, ग्रामीण इलाकों में जाना है और वहाँ पे चर्चा करना है हर आर्टिकल पे। थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं तो आप करिएगा ज़रूर। संविधान पढ़ने के बाद आप चर्चाएं करें, सामूहिक चर्चाएं ज़रूर करें। थैंक यू।